बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। सऊदी लेबर लॉ में 2024 में बहुत सारी तरामीम हुई, बहुत सारी चेंजिंग्स हुई, लेकिन 7 ऐसी चीज़ें जो आपके साथ मैं अभी वन बाय वन शेयर कर रहा हूँ, आपको पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी भी हुई, लेकिन मेन जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ऑलरेडी इस पे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, एक एक करके जब भी किसी किस्म की अपडेट आती है मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट बिल्कुल आपको मैं चीज़ें बता देता हूँ। 7 अहम पॉइंट्स। सबसे पहली और अहम चीज़ सऊदी लेबर लॉ में जो एक अहम पेशरफ्त हुई है वो ये कि जितने भी मेडिकल के मामलात हैं तो वो कहा गया है कि अगर जो फैसिलिटीज़ सऊदी शहरियों को दी जाती हैं लेबर के हवाले से, उनको जो मेडिकल के हवाले से फैसिलिटीज़ दी जाती हैं वो अभी गैर मुल्कियों को भी उसी लेवल का मेडिकल सर्विस देनी चाहिए। लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि तमाम ऐसे गैर मुल्की जिनके पास मुख्तलिफ़ कंपनियों की इंश्योरेंस है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी कवर करते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो फिर आपको गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर सेम आपको फैसिलिटी मिल जाती है जो एक सऊदी को मिल रही होती है मेडिकल की, वही इमरजेंसी में गैर मुल्की को भी मिलनी चाहिए। ये लेबर लॉ में एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है कि किसी का अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जो कि ऐसा इशू होता है तो सरकारी हॉस्पिटल भी आपको उस मामले में डील करता है। दूसरे नंबर पे छुट्टी की जो पॉलिसी है उसमें यह कहा गया है कि अगर किसी की करीबी रिश्तेदार की मौत होती है तो 3 दिन की छुट्टी विद सैलरी, उसकी कटौती नहीं होगी, 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। और उसके बाद ज़चगी के दौरान, ये तो ख़वातीन के लिए है सिर्फ, कि 10 हफ्ते से बढ़ाकर 14 हफ्ते की छुट्टी कर दी गई है। और उसके बाद आ जाता है मामला ओवर टाइम का, तो ये भी बहुत अहम पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ओवर टाइम आपको कंपनी नहीं दे रही या फिर आप ओवर टाइम नहीं ले रहे तो ऐसी सूरत में आप उस ओवर टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं छुट्टी में। मसलन आपका ओवर टाइम कंपनी के पास जमा हो गया है और आप कंपनी को कहते हैं मुझे ओवर टाइम नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले छुट्टी चाहिए, तो लेबर लॉ आपको यह हक देता है कि आपको छुट्टी दी जाए ओवर टाइम अगर आप नहीं लेना चाहते। तो चौथे नंबर पे जो अहम पॉइंट है वो है प्रोबेशन पीरियड के हवाले से। नया कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं नई कफील कंपनी के साथ, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है 90 दिन का। इसमें जो कंपनियां हैं या कफील थे वो मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग सम टाइम कर देते थे, कम कर दिया, प्रोबेशन पीरियड ज़्यादा कर दिया। तो उसमें क्या किया गया है कि अभी फिक्स कर दिया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो कंपनी या कफील 90 दिन से ज़्यादा प्रोबेशन पीरियड नहीं रख सकते, 90 दिन से कम भी नहीं रख सकते। यानी पहला प्रोबेशन जो होगा वो 90 दिन का होगा, 90 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, मुआहदा होगा। उसके बाद अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड किया जा सकता है तो फिर उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सटेंडेबल है वो 180 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा, यानी मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है उसकी 180 दिन होगी प्रोबेशन पीरियड की, इससे ज़्यादा नहीं की जा सकती। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का जो नोटिस है इसमें भी बहुत अहम एक तब्दीली आई है कि अगर कोई भी गैर मुल्की कोई भी मुलाजिम अगर कंपनी को छोड़ना चाहता है तो वो 60 दिन पहले अपनी कंपनी कफील को नोटिफाई करेगा, उनको नोटिस देगा कि मुझे जॉब छोड़नी है, और वो 60 दिन पहले, छोड़ने से पहले नोटिस देगा, यानी अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है कि 30 दिन पहले, 90 दिन या 60 दिन, तो फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना है। अगर एज पर लेबर लॉ लिखी हुई है तो फिर 60 दिन पहले आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है। इसी तरह कफील कंपनी को यह कहा गया है कि अगर आपको बंदे की ज़रूरत नहीं है, वर्कर की ज़रूरत नहीं है, आप उनको जॉब से फारिग करना चाहते हैं तो 30 दिन पहले बताना होगा, नोटिस देना होगा कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, जो भी रीज़न होगी, तो 30 दिन पहले ये लेबर लॉ कहता है कि कंपनी आपको नोटिस देगी। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।